सीधे आपको दिल्ली लिए चलेंगे रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी, 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345 और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं। दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, एंड बिकॉज ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, उसका नतीजा हमारे सामने है। ये उनको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आग्रह किया कि डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए हम लोग ताली बजाएं, घंटी बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर घंटी बजाई, ताली बजाया, और पूरी दुनिया उस ताली बजाने के मॉडल को फॉलो कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या था? मार्च 21 को मैं ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने, कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आज नगद, टैक्स मदद, टैक्स ब्रेक, कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाएं। तो पहला काम तो उन्होंने, जब पूरा देश ताली बजा रहा है, तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया। याद होगा कि मोदी जी की अपील पर देश में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह आग्रह हुआ था कि देश के लोग दिया जलाएं, और आपने कई टीवी चैनल पर, अखबारों ने दिखाया होगा कि गरीब लोगों ने अपने टेंट पर, फुटपाथ के किनारे भी दिया जलाया था, देश की एकता को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? इंडिया इज सिंपली नॉट टेस्टिंग एनफ टू फाइट कोविड-19 वायरस, मेकिंग पीपल क्लैप and shining torches in the sky isn't going to solve the problem। जबकि विपक्ष के बहुत से नेताओं ने भी ताली भी बजाई, घंटी बजाई और दिया भी जलाया, तो राहुल गांधी का यह हाल था। अब आप देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, कोरोना की लड़ाई में उन्होंने देश की एकता को खंडित करने वालों को भी अपनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए प्रयास करने वालों या उसको पब्लिसाइज करने वालों। याद होगा कि पुलिट्जर अवार्ड मिला था दर यसीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद को उनके फोटोग्राफी के लिए। उनको मिला, ये उनका विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनको काफी उनका अभिनंदन किया। वो आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं, तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई आज वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। अब फिर राहुल गांधी ने
एक बात और कह दी कि सेंटर न्याय स्कीम लाए। तो हमें नसीहत देने के पहले आपकी प्रदेश सरकारें सब न्याय स्कीम क्यों नहीं लाती हैं जो आप न्याय स्कीम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। तो फिर भी इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की एक प्रकार से फितरत बन गई है। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी तस्वीर भी दिखाई। इस समय वो ड्रामा करना कितना जरूरी था एक अलग विषय है। माइग्रेंट वर्कर को लेकर हमको सबों को चिंता है। वो पीड़ा में है, घर जाना चाहते हैं। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों चले गए। शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके। बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं।